हेलो दोस्तों, आप सभी एक बार फिर से स्वागत है ऑस्कर चेस एकेडमी में, जिसमें मैं आपको एकदम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की चेस सिखा रहा हूँ। और आज अपना लेसन नंबर 3 है, जिसके अंदर अपन जानेंगे कि चेस पीसेस को कैसे मूव करते हैं। तो चेस पीसेस को कैसे मूव करते हैं वो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। चलिए देखिए कि सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं किंग से। तो अपने पास जैसे किंग यहाँ पर पड़ा है और एक पीस यहाँ पर पड़ा है वाइट का, और दूसरा पीस सपोज यहाँ पर आए, तो इससे ब्लैक जो है अपने किंग के साथ में कैसे कैप्चर कर सकता है। ब्लैक जो यहाँ पर सीधा सीधा अपने एक घर, कल मैंने वीडियो में बताया था कि किंग जो है अपने आसपास के 8 स्क्वायर को कवर करता है एक मूव तक। एक डायरेक्शन में चलेगा, 8 डायरेक्शन में चलेगा और एक स्क्वायर चलेगा। तो ये इसके रेंज में है, तो इसे राजा जो है आराम से कैप्चर कर सकता है। क्वीन जो है कितने स्क्वायर दूर थी इससे, 1 2 3 3 स्क्वायर दूर थी, तो इसे कैप्चर नहीं कर सकता था वो। हाँ, अगर क्वीन इस तरीके से यहाँ इसके पास में होती तो ये आराम से कैप्चर कर लेता। उसके बाद में अपन बात करते हैं अब अपन बात करते हैं क्वीन की। तो अपने पास एक क्वीन यहाँ पर है, अपने पास एक ब्लैक का रुक यहाँ पर है, एक बिशप यहाँ पर है और वाइट का एक घोड़ा यहाँ पर है। तो अब देखते हैं कि क्वीन कैसे कैप्चर करती है। तो क्वीन मैंने बताया था कि डायगनली भी चलती है, वर्टिकली भी चलती है और हॉरिजॉन्टली भी चलती है। तीनों डायरेक्शन में चलेगी, इस तरीके से भी, यहाँ पर भी इस तरीके से चलेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके पाथ में भी ये एक रुक आ रहा है, तो ये इसे आराम से कैप्चर कर सकता है। सपोज यहाँ पर व्हाइट की जगह ब्लैक का घोड़ा होता, जैसे कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोज मान लेते हैं, तो ये इसे भी इजीली कैप्चर कर लेता। उसके बाद में अपन बात करते हैं हाथी की। हाथी जो है कल मैंने बताया था कि एक तो हॉरिजॉन्टली चलता है, एक वर्टिकली चलता है, प्लस के पाथ पर ये चलता है। तो अपन देख पा रहे हैं कि इसके पाथ में ये रुक आ रहा है, इसे आराम से कैप्चर कर सकता है। सपोज इसके पाथ के अलग होता, सपोज ये घोड़ा यहाँ पर होता, तो ये इसे कैप्चर नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये डायगोनली रखा हुआ है। बट अभी का जो सीन है, क्या हो गया, हाँ यहाँ पर रुक है। अभी का सीन है कि इसके रास्ते में ये रुक आ रहा है और वाइट की चाल है, तो वाइट इसे इजीली कैप्चर कर सकता है। उसके बाद में अपन घोड़े की चाल समझते हैं नेक्स्ट। तो घोड़ा कैसे चलता है, 2.5 कदम चलता है, 1 2 1 2 और 2.5। जिस घर में घोड़ा रखा हुआ है वहीं से काउंटिंग शुरू होती है। यहाँ से भी देखिए 1 2 और 2.5, 1 2 और 2.5, 1 2 और 2.5। ये चाल मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि घोड़े की चाल मैंने बताया था कि मुश्किल होती है, थोड़ी सी चलने में ट्रिकी होता है घोड़ा, तो कई लोग समझ नहीं पाते, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 2.5वां स्क्वायर है और यहाँ पर ये 2.5वां स्क्वायर है। टोटल 8 स्क्वायर कवर करता है घोड़ा। तो इसके पाथ में ये रुक आ रहा है, तो ये इसे कैप्चर कर लेगा इजीली इस तरीके से। अब अपन बात करते हैं बिशप की। तो बिशप जो होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, एक डार्क स्क्वायर बिशप होता है, एक लाइट स्क्वायर बिशप होता है। उसके बाद में बात करें अपोनेंट की। अपोनेंट का भी सेम बिशप होता है, लाइट स्क्वायर और डार्क स्क्वायर। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है व्हाइट स्क्वायर बिशप को अगर देखें अपन व्हाइट के, तो व्हाइट स्क्वायर बिशप डायगनली चलता है, जैसा कि आप जानते हैं इस तरीके से डायगनली चलता है। और यहाँ पर उसके पाथ में एक घोड़ा भी आ रहा है, तो ये इसे इस तरीके से कैप्चर कर सकता है। और ब्लैक के लिए भी सेम बात है कि उसके पाथ में भी एक घोड़ा आ रहा है, तो वो उसे कैप्चर कर सकता है। बट यहाँ पर अब बिशप भी इसे रिकैप्चर कर सकता है, क्योंकि ये भी डायगनली चलता है और ब्लैक स्क्वायर बिशप है, तो ब्लैक से ब्लैक चलेगा। जंप मैंने बताया था कि कोई भी पीस एक दूसरे के ऊपर से जंप नहीं करता। सपोज वाइट का एक पीस पड़ा है यहाँ पर और उसके पश्चात में यहाँ पर ब्लैक का जो है बिशप पड़ा है, तो ब्लैक चाहे तो इस घोड़े को कैप्चर कर सकता है, बट वाइट इससे सीधे कैप्चर नहीं कर सकता। उससे पहले यहाँ से घोड़े को इस तरीके से हटाना पड़ेगा। उसके बाद में
ब्लैक चाहे तो इसे कैप्चर कर सकता है और वाइट जो है घोड़े के साथ में इसे रिकैप्चर कर लेगा। इस तरीके से जो है घोड़ा, हाथी, ऊंट और राजा रानी कैप्चर करते हैं। अब बात करते हैं अपन पॉन की। तो पॉन कुछ इस तरीके से दिखता है और ब्लैक का पॉन यहाँ पर होता है। तो एक बार मैं सारे पॉन्स लगा देता हूँ ताकि मुझे बार बार ना लगाने पड़े। इस तरीके से जैसे पॉन देख पा रहे हैं आप। तो मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में बताया था कि प्यादा जो है पहले दो घर चलता है और उसके बाद में एक एक घर चलता है। तो ब्लैक ने सपोज ये पॉन चला दिया, दो घर। अब मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि एक दूसरे के सामने यदि दो पॉन खड़े हैं तो वो आपस में एक दूसरे को नहीं मार सकते और ना ही अपना पीस वहां रख सकते हैं। एक ही बात है मारना और पीस रखना, तो उसे अलग अलग ना समझे। तो अपन देखते हैं कि वाइट की चाल है। तो वाइट ने अगर ये चल दिया, तो मैंने कल बताया था कि प्यादा चाहे तो वो टेढ़ा चल सकता है। वो किस केस में है वो मैं आज बताता हूँ कि वो कैप्चर के केस में है। कि अगर आपको कैप्चर करना हो तो आप इस तरीके से तिरछे घर में भी चल सकते हैं, यानी ब्लैक टू ब्लैक और वाइट टू वाइट घर में भी चल सकते हैं। अभी ब्लैक की चाल है तो ब्लैक चाहे तो इसे कैप्चर कर सकता है इस तरीके से। उसके बाद में अपन बात करें कि एक घर आगे चल सकता है ये प्यादा। उसी तरीके से अगर ब्लैक ने ये प्यादा बढ़ाया तो वाइट भी तिरछा घर कैसे चल सकता है, इस तरीके से रिकैप्चर कर सकता है। और एक मूव जो बहुत ही अभी मतलब नया नया आया है, वैसे तो टाइम हो गया बट चेस की हिस्ट्री में नया है। तो उसे अपन कहते हैं n% मूव, जिसमें आपका पॉन जो है वो 5वीं रैंक में या अपोनेंट का जो पॉन है वो चौथी रैंक में आ जाता है। इस तरीके से बढ़ता हुआ चौथी रैंक में आ जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इससे होता क्या है, आ तो जाता है चलो। तो अगर वाइट सोचता है कि वो एक पॉन पे एक कदम चलेगा तो हम मार देंगे इसे, तो वो चालाकी दिखा करके इसे 2 कदम चल देता है। बट यहाँ पर होता ये है कि आप चाहें तो इसे डायगनली चला करके रिकैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा नहीं रहा, मैं बताता हूँ क्योंकि ये बोर्ड एडिटर है ना। तो इस तरीके से आप चाहें तो रिकैप्चर कर सकते हैं। कई बार मैं जब पहले चेस खेलता था, मुझे खेलना नहीं आता था, तब मैं भी ये सोचता था ये मूव कैसे होता होगा। फिर जब मैंने थोड़ी सी स्टडी वगैरह की तो मुझे पता चला कि अगर मैं भी इस पॉन को इस तरीके से आगे बढ़ाता हूँ तो ब्लैक भी चाहे तो इसे कैप्चर कर सकता है और ये पॉन यहाँ से हटेगा और बोर्ड के बाहर आ जाएगा। तो ये थे अपने आज के कुछ नियम, जिसमें मैंने बताया कि कौन सा पीस कैसे कैप्चर करता है और अनपसंद मूव क्या होता है। अनपसंद मूव जो है आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। याद रखें कि वाइट का जो पॉन है वो 5th रैंक में होना चाहिए और ब्लैक जो है 2 घर चलना चाहिए, या फिर ब्लैक का जो पॉन है वो 4th रैंक में होना चाहिए, वाइट 2 घर चलना चाहिए। तब आप इसे अनपसंद कर सकते हैं इस तरीके से। दोनों साइड हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हो एक साइड हो। इस तरीके से दोनों साइड कैप्चर कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार दोबारा बता देता हूँ। वाइट का पीस यहाँ पर है, ब्लैक का पीस यहाँ पर है, वाइट का पीस यहाँ पर और ब्लैक का पीस यहाँ पर है। अपन बात कर रहे हैं n% मूव की। तो अपन ने देखा, मैं एक ब्लैक का पीस और बना देता हूँ जिससे कि मूव्स जो है मेरे को इधर उधर नहीं करने पड़ेंगे। तो वाइट की चाल के बाद में ब्लैक की चाल है। ब्लैक ने इसे 2 घर चला, वाइट ने यहाँ 1 घर और चला। तो ब्लैक ने क्या किया, वही सेम बात, 1 घर ना चल के इसे 2 घर चल दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि वाइट का पीस जो है 5th रैंक पर है और ब्लैक ने यहाँ पर 2 कदम अपने प्यादे को चला है। तो वाइट यहाँ पर अनपसंद कर सकता है और इस प्यादे को बोर्ड से हटा सकता है। ये एक नियम है चेस का। इसी तरीके से ब्लैक ने सपोज ये चला, वाइट ने इसे पुश किया, ब्लैक अब देखिए 4th रैंक में आ चुका है। इस तरीके से 4th रैंक में आ चुका है, यहाँ पर देख पा रहे हैं अपन, ये 4th रैंक है। तो अगर वाइट यहाँ पर 2 कदम चलता है अपने प्यादे को 4th रैंक में कि ये मुझे नहीं मार पाएगा, तो ये गलत सोच रहा है। वाइट के इस पॉन को ब्लैक इस तरीके से तिरछा चलकर मार सकता है। फिर से उसी बात पर आते हैं कि आज के ये कुछ नियम थे जिसमें अपन ने समझा कि कैसे किसी पीस को कैप्चर किया जाता है और अनपसंद मूव क्या होता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में अपन देखेंगे कि चेस पीसेस की वैल्यू कितनी होती है, कितने पॉइंट्स मिलते हैं अपन को अगर टूर्नामेंट में खेलते हैं अपन तो उसके लिए आप बने रहें इस चैनल पे, इस अकेडमी पर, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।